नमस्कार, न्यूज टाइम्स टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। 2024 के लोकसभा चुनावों में जो नतीजे आए उसने देश को चौंका दिया था। भाजपा की कम सीटें आने की कई वजह थी, पर उसमें से सबसे बड़ी वजह मानी जा रही थी वो है अग्निवीर योजना। चलिए समझते हैं कि अग्निवीर योजना क्या है, क्यों लागू किया गया था और इससे क्या नुकसान हुआ और क्या नुकसान होगा। 16 जून 2022 को केंद्र की मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश में एक भूचाल ला दिया, क्योंकि यह फैसला भारतीय सेना के लिए था। यह खबर सुनने के बाद सेना में जाकर देश की सेवा करने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के चेहरे पर अचानक निराशा छा गई और बाद में 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को अग्निवीर के चलते कई सीटों का नुकसान भी उठाना पड़ा। माना जा रहा है कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सरकार के खिलाफ वोट पड़े। सरकार थल, जल और वायु सेना में भर्ती के लिए यह योजना लेकर आई थी। इसमें 10वीं में 45% अंक लाने वाले 17.5 से 21 साल तक के उम्मीदवार योग्य माने गए। लेकिन योजना के लागू होते ही देश भर में इसका विरोध होने लगा, क्योंकि इसके चलते भर्ती होने वाले जवानों को केवल 4 साल के लिए भर्ती किया जाता था। इसमें पेंशन देने का कोई प्रावधान नहीं था। ड्यूटी के दौरान कोई जवान अगर शहीद हो जाता है तो शहीद का दर्जा देने का भी कोई नियम नहीं था। इतना ही नहीं, भर्ती के लिए नई योजना की शुरुआत से पहले भारत सरकार ने न तो कोई श्वेत पत्र जारी किया, न संसद में बहस हुई और न ही रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति में चर्चा हुई। इस वजह से सेना की तैयारी करने वाले जवान और विपक्ष ने देश भर में इसका विरोध किया। लेकिन इसके बाद भी न तो योजना में बदलाव हुआ और न ही इसे बंद किया गया। अग्निवीर में जवानों को 4 साल के कार्यकाल के लिए भर्ती किया जाता है, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग और उसके बाद 3.5 साल की तैनाती शामिल है। सेवानिवृत्ति के बाद केवल 25% को स्थायी किया जाएगा और बाकी के 75% को 11,71,000 रुपए देकर घर भेज दिया जाएगा। साथ ही नए नियमों के तहत कई जवान जो सेना में भर्ती होना चाहते थे वो अयोग्य हो गए। राहुल गांधी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा में अग्निपथ योजना पर सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ा और इससे खूब भुनाया। इतना ही नहीं, 2024 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में योजना को खत्म करने की गारंटी दी और देश भर में राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया। इसका असर भी देखने को मिला। हरियाणा से सबसे ज्यादा जवान सेना में भर्ती होते हैं। साथ ही हरियाणा की सीमा से लगते राजस्थान के कई जिलों में युवा सेना की तैयारी करते हैं। लेकिन अग्निपथ योजना के बाद उनका आत्मविश्वास टूटने लगा। इसके बाद हरियाणा में चल रही आर्मी अकादमी भी धीरे धीरे खाली और उसके बाद बंद होने लगी। इस सबके बीच राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में योजना को लेकर सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। लेकिन अभी भी अग्निपथ योजना पर सस्पेंस बना हुआ है कि इसमें बदलाव होगा या फिर बंद होगा। लेकिन अब अग्निपथ योजना के लागू होने के लगभग 1.5 साल बाद योजना में बदलाव होने की उम्मीद है। सेना ने बदलाव की मांग तो की है, लेकिन अब देखना यह होगा कि सरकार कब तक सेना की ये मांग स्वीकार करके योजना में बदलाव करके सेना में जाने का सपना देख रहे युवाओं को राहत देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज टाइम्स टुडे। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।